हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। कल हमने इस वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जाना था कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या होती है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। अब हम इसके कुछ सम्स करते हैं। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई को हम किस तरीके से इजी 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लाई है उसको हम किस तरीके से इजीली कर सकते हैं इस मैथ्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक नंबर एक मल्टीप्लिकेशन की 2 डिजिट्स दिए हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 27। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका सम 10 है कि नहीं है। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब यूनिट डिजिट्स का सम 10 होता है। तो 3 + 7 ये हमारी यूनिट डिजिट्स है, इसका सम क्या हुआ 10। एंड सेकंड जो हमारी 10 डिजिट्स होती है वो सेम होनी चाहिए दोनों नंबर्स में। इसकी 10 डिजिट्स है 2 एंड इसकी भी 2 है, तो सेम डिजिट्स होनी चाहिए और यूनिट डिजिट्स का सम सेम 10 होना चाहिए। तो हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने जो हमारी 10 डिजिट्स थी 2, इसमें +1 करके उस संख्या को उसी नंबर से ऐड कर देना है एंड देन अदर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारी यूनिट डिजिट्स है। तो देखिए हमने क्या किया, जो हमारी 10 डिजिट्स थी 2 इसका मल्टीप्लाई किया और इसी को फिर से इसी नंबर में जो हमारी 10 डिजिट्स थी उसमें 1 को ऐड करके फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर आया 6 एंड ऑब्लिक हमने जो हमारी 10 यूनिट डिजिट्स थी 3 और 7 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 21। ऑब्लिक हटाया तो आंसर इज 6 to 1। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमने जो किया है ये सही है कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को अदर लिखा और फिर जो हम नॉर्मल करते आए मैथमेटिक्स में उस तरीके से अप्लाई करके देखा। तो 23 का मल्टीप्लाई 27 से किया, 7 3 21 कैरी 2, 7 to 14, 14 and 16 the 161 and then 2 3 6 and 2 to 4 add this number, so answer is 6 to 1. both are same but this method is more time consuming. दिस मेथड मोर टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके बच्चों, तो ठीक है क्लास, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है और ये हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हम चुटकियों में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं और जो हमारा एग्जाम छूट जाता है उसको छूटने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस इसी मेथड से करते हैं कि क्या ये जो मेथड है इसी नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है। नो, चलो हम और मेथड्स पे इसको अप्लाई करके देखते हैं क्लास। तो सबसे पहले हमने और डिजिट्स ली। लेट अस सपोज हमने लिया 54 मल्टीपल ऐसी डिजिट्स लेनी है जिसके यूनिट डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। और 10 डिजिट्स जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए दोनों नंबर्स में। चलिए क्या ये सेम है या चलो 54 मल्टीप्लाई बाई, इसमें ऐसा क्या करें कि सेम हो, 5 कर दिया इधर। और हमें सम सेम 10 लाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 आएगा। 6 and 4 कितना होता है 10। ओके, तो यूनिट डिजिट्स का सम 10, ठीक है, और 10 डिजिट्स सेम। तो चलो इस मेथड को अप्लाई करते हैं अपने मेथड्स की तरह, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। चलिए इज इट विजिबल क्लास? दिस इज नॉट विजिबल, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि ये विजुअल नहीं है। मैं दूसरा वीडियो इस पर ही बना दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो हम फिर से वही मेथड अपनाएंगे जैसे हमने इस मेथड में क्या यूज़ किया था,
हमारी यूनिट डिजिट का सम 10 था, टेंस डिजिट रिपीट थी, तो रिपीट जो डिजिट्स थी उसका मल्टीप्लाई करा और उसी में 1 ऐड करने के बाद दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो सम वाली डिजिट्स थी उनका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। चलिए अब हम इसमें करते हैं 5 5 सेम, तो सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके उसमें +1 करके ये कर देना है, एंड ऑब्लिक जो हमारी यूनिट डिजिट्स है 4 और 6, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 6, चलिए 5 मल्टीप्लाई 5 + 1 कितना होता है 6, 5 + 1 होता है 6 क्लास, ऑब्लिक 4 × 6 कितना होता है 6 4 जा 24, ओके, एंड 5 6 जा 30। द आंसर इज 3024। अब मैं कैसे पहचानूं कि आंसर करेक्ट है नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। ओके चलिए हम अपना नॉर्मल वाला मेथड यूज करके देखते हैं कि 3024 जो है ये हमारा आंसर 54 × 56 का करते हैं तो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए अब हम इसको दूसरे मेथड से यूज करेंगे जो कि हम नॉर्मल करते आए हैं अभी तक, बचपन से लेकर आज तक। 54 × 56, ओके, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 and 2 32, ओके, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 and 2 27. Now add these numbers, 4 as it is, 2 as it is, 3 7 10, carry 1 2 1 3. The answer is 3024. ओके चलिए हमारा क्या आंसर आया था वैदिक मैथ्स का जब हमने यूज किया था, वाओ, इसका भी हमारा 3024 ही आंसर आया, बट ये तो मोर टाइम कंज्यूमिंग रहा। ये हमारा इजीली कैलकुलेट हो गया, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और हम इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके। हम एक ऐसी फिर से डिजिट लेंगे जिसकी यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, ऐसी डिजिट्स हो सकती है हमारी 4 41 मल्टीप्लाई, अब जब ये 10 डिजिट सेम होनी चाहिए तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ओके। अब यहाँ पर 1 है और हमको सम करना है 10 यूनिट डिजिट्स का, तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 1, तो यहाँ पर 10 करने के लिए 9 करना होगा, तो 41 × 49 करते हैं उसी मेथड से। तो क्या ये यूनिट डिजिट्स का सम यूनिट डिजिट्स जो हैं उनका सम 10 है? यस बिल्कुल है, 9 + 1 = 10, ओके। अब हमारी 10 डिजिट सेम है? यस बिल्कुल सेम है। कितनी है हमारी 10 डिजिट्स? 10 डिजिट्स हमारी 4 है, दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलिए तो अब इस मेथड को अप्लाई करेंगे, 10 डिजिट्स का मल्टीप्लाई, फिर 10 डिजिट्स में 1 को ऐड कर देना है। 10 डिजिट्स 4 है, इसमें 1 को ऐड किया, ऑब्लिक अब हमारी यूनिट डिजिट्स है 1 और 9, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है।
1 मल्टीप्लाई 9। चलिए आंसर आ गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 होता है हमारा 5, जैसा कि हमें पता है। ऑब्लिक 1 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो हमारा आना है 9। अब 5 4 जा 20 ऑब्लिक 9। अब हमें पता है कि जो हमारा ये जो हमारी यूनिट डिजिट्स है, इसके अगर हम स्टार्टिंग में मतलब 9 के पहले अगर हम 0 लगा दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें 2 डिजिट्स लेनी होती है इसको करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा 0 9 या 9 में कोई डिफरेंस है? नो, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ये दोनों सेम है। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2009। ओके 2009, ये तो हमारा ईयर आ गया। चलिए अब हम इसको नॉर्मल मेथड से यूज करेंगे। क्या ये हमारा आंसर सही आता है कि नहीं, ये मेथड करेक्ट है कि नहीं, फिर से हम इस मेथड को चेक करने के लिए हम नॉर्मल आंसर, अभी हमारा आंसर है 2009। अब हम इसको नॉर्मल मेथड से यूज करके देखेंगे। 41 मल्टीप्लाई 49, 9 मल्टीप्लाई 1 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16. Add these numbers, 9 as it is, 6 4 10, carry 1, 3 6 9 and carry 1 10, carry 1 1 1 2. The answer is 2009। और वैदिक मैथ्स से भी क्या आंसर आया? 2009। तो इसका मतलब हमारी वैदिक मैथ्स करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट। ओके, तो ये मेथड हमारा 100% करेक्ट। ओके, अब हम और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए आप उनको चेक करिएगा कि क्या ये ठीक है या नहीं, खुद से नॉर्मल मेथड का यूज करके। अब हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट अस सपोज जिसका यूनिट डिजिट्स हमारी का सम 10 हो, तो हम ले लेते हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 37। क्या 7 एंड 3 का सम 10 है? बिल्कुल है। यूनिट डिजिट्स का सम 3 प्लस 7 10 होता है, ये हमें पता है। टेंस डिजिट्स सेम है, ये भी हमें पता है। तो चलिए अब हम वैदिक मैथ्स का इसमें यूज करके देखते हैं। हमारी वैदिक मैथ्स में क्या था, जो रिपीट डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को यानी कि टेंस डिजिट्स को हमें मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करके करना होता है, और जो अदर वाली होती है उसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 एंड 7 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी यूनिट डिजिट्स है। 3 मल्टीप्लाई 7। चलिए 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हमें पता है 4 होता है, ऑब्लिक एंड 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 एंड ऑब्लिक हटाया तो 21। द आंसर इज 1 2 2 1। अब आप इसको खुद से नॉर्मल तरीके से करके चेक ओके क्लास, तो आप इसको फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखिएगा कि क्या इसका आंसर 1 2 2 1 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए कि ये मेथड रॉन्ग है, फिर मैं कल से इस मेथड को बिल्कुल नहीं कराऊंगी। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, उनको भी देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, खुद से ट्राई करने के लिए है। कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। 42 मल्टीप्लाई, ये इसमें कुछ मिस्टेक है, क्या आप मुझे बताओगे क्या मिस्टेक है? यस, इसमें मिस्टेक है
3 की, क्योंकि सेम डिजिट्स इसमें कभी नहीं लिखते, इसमें सेम डिजिट्स लिखी जाती है, सॉरी, इसमें डिफरेंट डिजिट्स नहीं लिखते। तो 3 नहीं आकर यहाँ पर आएगा 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 8 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम जो यूनिट डिजिट्स का सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 7 + 3 10, ऐसे ही 2 + 8 10। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देते हैं। $63 × 67. Okay, class. And the third question is $76 × 74. चलिए आप इन तीनों क्वेश्चंस को करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर बताइए। और अगर इस मेथड से मैं वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू ये मेथड यूज नहीं हो पा रहा है इन क्वेश्चन में, तो कमेंट करके बताइए ये कि ये मेथड रॉन्ग है, इससे हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ये आपके लिए चैलेंज। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks all of you.